नमस्ते प्यारे बच्चों। गणित के इस वर्ग में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए कक्षा तीसरी के गणित के इस वर्ग में आप सभी को गुणा के माध्यम से कैसे अभ्यास करना है पहले भी बताया है, और अभी हम आपको शाब्दिक प्रश्न का अभ्यास कैसे करना है, जो हम आपको आपकी पुस्तक के माध्यम से पेज नंबर 31 की जानकारी देंगे और उसका अभ्यास कराएंगे और पुनः आप सभी को अभ्यास करना है। आइए पुस्तक में ध्यान देते हैं। गुणन, गुणा के लिए पहाड़े का उपयोग। जैसे आपको हमने कहा है 1 से 10 तक पहाड़ा का अभ्यास। चिंटू ने अपने जन्मदिवस यानी हैप्पी बर्थडे के लिए 5 रुपये प्रति कलम की दर से 6 कलम, कितने 5 रुपये की दर से कितने 6 कलमें खरीदी, अर्थात पेन। एक पेन की कीमत कितनी 6 रुपये। कितना यहाँ पर 5 रुपये बताया गया है, 6 पेन अर्थात 6 कलमें 5 रुपये की दर से खरीदी गई, तो उसने दुकानदार को कितने रुपया देना पड़ेगा। तो 5 को 6 बार जोड़े या 6 गुणे 5 कर दें। कुल कलम कितनी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कुल मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात कीमत 5 रुपये के हिसाब से 6 कलमों की कीमत कितनी होगी। तो कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए 5 का पहाड़ा 5 छक तक बोलना पड़ेगा, अर्थात 6 कुल कलम और 1 कलम का मूल्य 5, यानी 1 से अधिक की जानकारी करने के लिए हमें गुणा करना पड़ता है। ऐसे एक चीज़ की कीमत मालूम है हमें, एक पेन की या 1 कलम की कीमत हमको 5 रुपये मालूम है, तो 6 कलम क्या होगा, तो 5 गुणे 6 या 6 गुणे 5, इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। 5 6 30, अर्थात 5 गुणे 6 कुल 30 रुपये देने पड़ेंगे, अर्थात 5 गुणे 6 या 6 गुणे 5, इस तरह 6 पंचे 30 या 5 छके 30। तो यहाँ 1 कलम, कुल कलम कितनी 6 हैं और उसका मूल्य कितना 1 कलम का 5 है। 1 का पता है, हमको 6 का पता करना है, तो उसके लिए 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 5 छके 30। ठीक है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, ये भी सवाल किया गया है, आपकी पुस्तक का ही है। एक कतार में 6 पौधे, ऐसे 5 कतारों की कितने पौधे, एक कतार का मालूम है, एक कतार में 8 पौधे लगाए, ऐसी 5 कतारों में कितने पौधे, 5 कतारें कितनी हैं 5 है, पौधे कितने एक कतार में 8 हैं। हमको मालूम है कि एक कतार का हमको मालूम कितना 8 पौधे, तो ऐसी 5 कतारें, तो क्या करेंगे 5 गुणे 8, अर्थात कुल कतारें कितनी 5 और प्रत्येक कतार में 8 पौधे, तो 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 8 का पहाड़ा नहीं आता है तो 5 का पहाड़ा आप पढ़िए 8 बार, तो 8 पंचे 40, तो ये हमको उत्तर मिल गया 40। अब आइए प्रश्न जो दिए हैं उनका उत्तर कैसे लाना है उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। एक डिब्बे में 9 लड्डू हैं, एक डिब्बा है मिठाई का, उसमें 9 लड्डू हैं, ऐसे 7 डिब्बे में कितने लड्डू आएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको गुणा करना पड़ेगा। एक डिब्बे का हमको पता है कि 9 लड्डू आएंगे, तो ऐसे 7 डिब्बे में कितने लड्डू आएंगे, तो 7 कुल डिब्बे हैं और एक डिब्बे में लड्डू हैं 9, तो एक डिब्बे का मालूम है, तो एक की जानकारी है, 7 की जानकारी प्राप्त करना है, तो 9 गुणे 7 यानी 7 गुणे 9, कुल डब्बे 7 हैं, 7 में गुणा 9 कर दिया, तो 9 का पहाड़ा 7 तक बोलेंगे या 7 का पहाड़ा 9 तक बोलेंगे, उत्तर हमारा उतना ही आएगा। 9 का पहाड़ा बोलेंगे 9 सते कितना होगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 21, हाँ 27, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 9 चौको 36, 9 पची 45, 9 छक 54, 9 सते 63, है ना। अभी सर भी गलत बोल जाए, ऐसा नहीं है, आपको ध्यान देना है सर क्या बता रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है इस पर बहुत। 9 का पहाड़ा 7 बार, 7 का पहाड़ा 9 बार, 7 नवैया 63 और 9 सते 63, तभी आपका उत्तर बराबर है ना। तो कुल 7 डिब्बे में 63 लड्डू समाएंगे, 63 लड्डू आएंगे। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 4 सप्ताहों में कितना दिन, तो 7 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 4 बार, 7 चौक 28, कुल 4 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, जैसे हम जानते हैं, हाँ रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार, बराबर 7 दिन हुए ना। तो 4 सप्ताह में 7 गुणा 4, 7 चौक 28 दिन कुल हो गए, बराबर। अब अगला प्रश्न है, एक कतार में 8 टाइलें, तो 9 कतारों में 3 कतारों में कितनी टाइलें होंगी, हमको एक का पता है, एक कतार में हमको 8 टाइल लगती हैं,
तो ऐसे 8 टाइल 3 बार लगाने हैं, 8 टाइल 3 बार लगाने हैं। तो कितने टाइलें लगेंगी? तो 3 का पहाड़ा 8 बार पड़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, 3 अठे 24। या कुल कतारें कितनी हैं? 3 है। एक कतार में टाइल कितनी? 8, 3 अठे 24। क्रम कोई भी रहेगा लेकिन उत्तर वही आएगा। इसलिए क्रम के आधार पर हमने पहाड़ा कैसे याद करना है, कैसे लिखना है, सारणी के माध्यम से बताया था, उसी आधार पे हमको आपको करना है। सॉरी। एक अमरूद का मूल्य 6 रुपया है। टोनी, सोनी, नंदू तथा सलमा इन चारों ने प्रत्येक को एक एक अमरूद देने पर कितने रुपए लगेंगे? यानी एक अमरूद का मूल्य 6 रुपया है, तो कुल बच्चे हैं 4। एक अमरूद का मूल्य 6 रुपया और बच्चे हैं 4। तो अब सबको चाहिए, तो एक एक चारों को फिर क्या करना है? एक अमरूद का अर्थात एक पेरू का मूल्य 6 रुपया है, तो 4 बच्चे हैं, सबको एक एक चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? 4 गुणे 6 या 6 गुणे 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तेई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। कितना हो जाएगा? 24 या 6 चौके 24। सबको चाहिए एक एक, तो इन चारों के लिए एक का 6, दूसरे का 6, तीसरे का 6, जैसे हम जोड़ करके कहते 6 6 6 6। टोनी का 6 रुपया हो गया। अब उसके बाद में सोनी का 6 रुपया हो गया, नंदू का 6 हो गया, सलमा का 6 हो गया, तो सबका मिला के 24 रुपया देना पड़ेगा, है ना। तो हम ऐसे जोड़ कर इतना सब लंबा नहीं लिखे, 6 गुणे 4 कर दिया और उत्तर आ गया। यही प्रश्न जो हमने आपको समझाया है, बताया है, यही अभ्यास के रूप में पुनः आपको करना है, जिससे आपका अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाए और गुणे का शाब्दिक प्रश्न आसानी से आप हल कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वर्ग में और इसके आगे का प्रश्न समझाएंगे।